अस्सलाम वालेकुम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशनल लॉजिक। प्रेपोजिशनल नॉलेज एक एल्गोरिथम तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एज अ कंसेप्ट के तौर पर हमें समझनी चाहिए, आगे हमारे यूज़ होती हैं, कोई एल्गोरिथम या कोई प्रॉब्लम आ सकती है उसके लिए। तो इसमें हम प्रेपोजिशनल लॉजिक में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कुछ सेंटेंसेस होते हैं और उसमें हमने कोई ना कोई एक कंडीशन लगा के चेक करना होता है कि हमारे हम या तो ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकते कि कोई एक ही बार में ट्रू भी हो रही हो और फॉल्स भी हो रही हो। ऐसा नहीं होता। इसमें सिर्फ दो कंडीशंस होती हैं, या तो वो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी। ठीक है। और इसमें हमारे पास जो बेसिस होती हैं वो लॉजिकल रीजनिंग की होती हैं, जैसे नॉलेज बेसिस होती हैं। उस हवाले से हम आगे डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो मेन जो चीज़ है उसमें यह है कि हमारे पास इसमें जो कुछ ऑपरेशंस होते हैं उसको हम अप्लाई करके तो अपने सेंटेंसेस को चेक करते हैं कि या तो वो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी। और इसमें जो मेन बात यह है कि ये जो किसी रिलेशनशिप के जो सेंटेंसेस होते हैं उस पर ये वैलिड नहीं है। मिसाल के तौर पर अली इज़ टॉलर दैन हिम। अब इसमें क्या है कि एक दूसरे का रिलेशनशिप आ गया या कंपैरिजन आ गया। अब हम इसमें जो उनसे वो प्रेपोजिशनल लॉजिक को यूज़ नहीं कर सकते। तो हम जो इसके अलावा हमारे पास होते हैं सेंटेंसेस, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, जैसे आई विल बी सक्सीडेड, एक ये सेंटेंस और दूसरा हमारे पास सेंटेंस है इफ़ आई विल वर्क हार्ड। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो कंडीशन है वो आई है इफ़। अब हम इफ़ को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, इसको प्रेपोजिशनल लॉजिक के तौर पर भी लिख के दिखाना और इसका हम ट्रूथ टेबल भी देखेंगे। तो इसमें हमारे पास कुछ कनेक्टिविटीज़ आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर्स हमारे पास एंड और नॉट, इम्प्लीकेशन और बाय डायरेक्शनल है। फिर हमारे पास इसमें सिंबल है। सिंबल हम जो एंड होता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, नोट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम टिल्ड भी कहते हैं इस एक्सप्रेशन को। ठीक है। इम्प्लीकेशन में हम इसको यूज़ करते हैं, जिसमें हमने क्या करना होता है, एक हमारे पास कंडीशन होती है कि अगर ये होगा तो फिर ही वो हो सकता है, तो हम इम्प्लीकेशन में ये यूज़ करते हैं। बाय डायरेक्शन में हमारे पास दोनों ही कंडीशंस होती हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़। जबकि दूसरी अगर हो सकती है तो पहली भी होगी, अगर पहली हो सकती है तो वो दूसरी भी ज़रूर होगी। तो हम इन कंडीशंस को यूज़ करते हुए अपने सेंटेंसेस को प्रूव करते हैं कि या तो वो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके मिसाल के तौर पर कुछ टूथ टेबल्स हैं। एज एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर एंड को देखते हैं, हमारे पास एक सेंटेंस है इट इज़ रेनिंग और दूसरा सेंटेंस है आई हैव एन अम्ब्रेला। अब हम क्या करते हैं, पहले वाले को ऐसा पी कंसीडर करते हैं और क्यू, सेकंड वाले को ऐसा क्यू। ठीक है। अब हम इन दोनों के सेंटेंसेस के दरमियान एंड ऑपरेटर यूज़ करना है। तो अगर हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, इट इज़ रेनिंग एंड आई हैव एन अम्ब्रेला। ठीक है। मतलब कि बारिश हो रही है और मेरे पास अम्ब्रेला है। अगर हम इसको ट्रूथ टेबल के तौर पर देखें तो हमारे पास बनेगा ये 2 की पावर 2 बनती है, क्योंकि हमारे पास 2 इसमें यहाँ पर सेंटेंसेस हैं, और इसके हमारे पास जो पावर बनेगी मतलब कि 2 की पावर 2, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 टाइम्स से लिख सकते हैं। ठीक है। बाइनरी में अगर जो हमारे पास हम पढ़ते हैं तो इसका यही है, यहाँ पर भी टूल यूज़ होगा। मतलब कि हमारे पास एक तो 0 होता है ना, एक 1 होता है। ये मिसाल के तौर पर ये हो गया फॉल्स और ये ट्रू। अब फॉल्स और ट्रू हमारे पास दो कंडीशंस हैं, और दो कंडीशंस हमारे पास कहाँ यूज़ हो रही हैं, इन दो सेंटेंसेस के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 2 4। तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और एक ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास दोनों कंडीशंस ट्रू है, मतलब कि बारिश हो रही है और मेरे पास छतरी है, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रू कह देंगे। ठीक है, ये ट्रू है। अगर हमारे पास आ जाती है कंडीशन बारिश हो रही है और मेरे पास छतरी नहीं है, तो इस सेंटेंस को देखा जाए तो इससे ये हमारे पास ये मैच नहीं हो रही, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या होगी, फेल हो जाएगी और ये फॉल्स कहलाएगी। एंड में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास एक भी फॉल्स होना तो हमारी सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ये बात है, याद रखने वाली है। तो इसमें भी हमें पता चल जाता है, अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इसमें क्या कहते हैं वैल्यूज़ हो, तो हमें इससे अंदाज़ा हो जाता है कि एक भी वैल्यू यहाँ पर फॉल्स हो तो हमारे पास सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ नॉट रेनिंग। ठीक है। एंड आई हैव एन अम्ब्रेला। अगर बारिश हो ही नहीं रही तो मेरे पास अम्ब्रेला भी है, तो ये इस तरह की कंडीशन जो सी वो फेल हो जाएगी। बारिश नहीं हो रही और मेरे पास छतरी भी नहीं है। ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, फॉल्स कहलाएगी एंड ऑपरेटर में। नेक्स्ट हमारे पास इसका आ जाता है एक और ऑपरेटर, जिसमें हमारे पास ये सेंटेंस दिया गया और इसमें हमने लिखा इट इज़ रेनिंग और आई हैव एन अम्ब्रेला। ठीक है। मतलब कि बारिश हो रही है या मेरे पास छतरी है, ये हमारे पास इसमें एक सेंटेंस बनता है। फिर हमारे पास इसमें एक याद रखने वाली बात ये होती है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है ना हमारे पास, तो हमारे पास जो फुल जो जितनी भी कंडीशन होगी ना वो सारी ट्रू कहलाएंगी। मतलब कि बारिश हो रही है और या मेरे पास छतरी है। ठीक है। ये इसमें दो कंडीशन है, या तो बारिश हो रही है या मेरे पास छतरी है। तो ये दोनों क्या होगी कि एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो वो हमारा जो आंसर होगा वो ट्रू कहलाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो हमारे पास टी आ जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ पर देखा बारिश हो रही है लेकिन मेरे पास छतरी नहीं है, या बारिश हो रही है या मेरे पास छतरी नहीं है। इनमें से कोई भी एक कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है, तो हम क्या करेंगे, बारिश हो रही है या ट्रू है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी ट्रू कर देंगे।
फिर इसी तरह हमने आगे देखा बारिश नहीं हो रही और यहाँ मेरे पास छतरी है, तो एक कंडीशन तो ट्रू है ना इसमें से, इन दोनों में से देखा जाए, क्योंकि इनमें या का मतलब ये कि या तो ये या ये, ठीक है। अगर ये है तो उसका ये वाली ना भी हो तो हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी, इसका ये मतलब है। तो हमारे पास ये भी ट्रू के लाएंगे। अब दोनों ही नहीं है तो हमारे पास क्या है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, नल वैल्यू है, ज़ीरो है, तो हमारा ये वाला जो आंसर होगा ये भी फॉल्स कहलाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है नॉट। अब नॉट जो है वो हमारे पास होती है निगेशन, मतलब कि जो चीज़ हमारे पास हाँ में है ना पॉजिटिव होगा नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब कि हमारे पास ये मिसाल के तौर पर थी इट इज़ रेनिंग। अब इट इज़ रेनिंग को हमने नॉट ऑपरेटर से यूज़ किया तो हमारा बनेगा, ये हमारे पास नॉट के लिए कहलाता है, और पी जो है हमारे पास है सेंटेंस ये है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसको हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा इट इज़ नॉट रेनिंग। अगर हम इसका तो टेबल बनाए तो टू की पावर 1, ठीक है, तो 2 आएगा हमारे पास ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू जो है उसका हम निगेशन करेंगे तो फॉल्स, फॉल्स का निगेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ट्रू। इसके आगे हमारे पास आ जाती है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन में हमारे पास यूज़ होती है इफ़ का मतलब ये है कि हमारे पास अगर ये होगा फिर ही वो हो सकता है, ये हमारे पास इसमें कंडीशन आती है जिसको हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ इट इज़ रेनिंग देन आई हैव एन अम्ब्रेला, मतलब कि अगर मेरे पास छतरी है तो फिर ही बारिश होगी, ठीक है। अब हम पहली कंडीशन में देखें, अगर मेरे पास छतरी है और फिर ही बारिश होगी, ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू आ गई। अगर हमने देखा अगर मेरे पास छतरी है तो बारिश नहीं होगी, तो ये फॉल्स आ जाएगा। ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि बारिश तो हो रही है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसके पास छतरी हो, इस सेंटेंस को देखते हुए, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि मेरे पास छतरी ना हो, तो ये कंडीशन जो सी वो वैलिड नहीं करेगी, तो ये फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास ये है कि इफ़ इट इज़ रेनिंग आई हैव एन अम्ब्रेला, मतलब कि अगर बारिश नहीं हो रही तो लेकिन मेरे पास तो छतरी तो है ना, छतरी की पॉसिबिलिटी तो है ना कि वो मेरे पास हो सकती है, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, ये ट्रू होगा। तो अगर इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग देन आई हैव नो अम्ब्रेला, मतलब कि अगर बारिश नहीं हो रही तो हमारे पास अम्ब्रेला भी नहीं है, तो इसके मतलब का ये भी कंडीशन वैलिड है। जब बारिश नहीं हो रही तो अम्ब्रेला रखने का भी क्या फ़ायदा, बारिश अगर नहीं हो रही तो मेरे पास अम्ब्रेला नहीं भी है, तो ये कंडीशन जो सी है वो वैलिड है, मतलब कि इफ़ देन की कंडीशन इसमें ट्रू कहलाएगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बाई कंडीशन। बाई कंडीशन हमारे पास होती है दोनों साइड से। इट इज़ रेनिंग इफ़ एंड ओनली इफ़ आई हैव एन अम्ब्रेला, मतलब कि बारिश तभी होगी जब मेरे पास अम्ब्रेला होगी, ठीक है। यहाँ अगर हम इस साइड से देखें तो मेरे पास जब अम्ब्रेला होगी तभी बारिश होगी, ये दोनों साइड से बन रहा है। मतलब कि अब हम देखा कि इट इज़ रेनिंग इफ़ एंड ओनली इफ़ आई हैव एन अम्ब्रेला, मतलब कि बारिश तभी होगी जब मेरे पास छतरी होगी, ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन क्या है, ट्रू। फिर हमने देखा कि इट इज़ रेनिंग इफ़ एंड ओनली इफ़ आई हैव नो अम्ब्रेला, मतलब कि बारिश हो रही है अगर मेरे पास छतरी नहीं है। और अगर हम दूसरी साइड से देखें मेरे पास छतरी नहीं है अगर बारिश हो रही है, तो हमारे पास ये क्या आएगी, कंडीशन फॉल्स कहलाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, इट इज़ नॉट रेनिंग इफ़ एंड ओनली इफ़ आई हैव एन अम्ब्रेला, मतलब कि हमारे पास बारिश नहीं हो रही तो सिर्फ फिर ही मेरे पास छतरी हो, ये कंडीशन गलत है, क्योंकि हमारे पास बारिश हो ही नहीं रही तो हमारे पास छतरी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसने क्या कहा है, ट्रू कहा है। इस कंडीशन को अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर बनता है नोट, ठीक है, तो हमने क्या कंडीशन इसको ली हुई है, हमने फॉल्स ली हुई है। अगर हम दूसरी साइड से देखें कि आई हैव एन अम्ब्रेला इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ रेनिंग, इट इज़ नॉट रेनिंग, ठीक है, मतलब कि मेरे पास छतरी है सिर्फ और सिर्फ बारिश नहीं होगी, ठीक है। अब छतरी तो है, बारिश नहीं हो रही, तो फिर छतरी लेने का क्या फ़ायदा, तो क्या हुआ, इसका फॉल्स हो गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इट इज़ नॉट रेनिंग इफ़ एंड ओनली इफ़ आई हैव नो अम्ब्रेला, मतलब कि बारिश नहीं हो रही सिर्फ और सिर्फ जब मेरे पास छतरी नहीं होती, तो ये कंडीशन जो सी ये ट्रू कहलाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ट्यूटोलॉजी। ट्यूटोलॉजी का मतलब ये होता है कि हम जो भी एक्सप्रेशन को ले रहे हैं इनमें जितने भी आंसर बनेंगे वो ट्रू होंगे जब, तो वो हमारे पास ट्यूटोलॉजी कहलाती है, ठीक है। वो ऑलवेज हमेशा ट्रू होगी, मतलब कि जब भी आपको नजर आ जाए ना कि ये सारे जो आंसर हमारे पास ट्रू है तो हमारे क्या कहलाएगी, ये ट्यूटोलॉजी कहलाएगी। कंट्राडिक्शन में हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास ये हमेशा फॉल्स होती है, मतलब कि जब भी हमारे पास जितने भी आंसर आएंगे ना इनको आपस में सॉल्व करने के बाद कोई भी ऑपरेटर यूज़ करके, चाहे वो एंड या चाहे ओवला जो भी, तो उसको हम यूज सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर फॉल्स में आएंगे ना, उससे हमें पता चलने कि ये हमारे पास क्या है, कंट्राडिक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कॉन्टिंजेंसी, समटाइम्स ट्रू एंड समटाइम्स फॉल्स, मतलब कि ये कंडीशन ऐसी है जिसमें हमारे पास कुछ फॉल्स होते हैं कुछ ट्रू होते हैं। कोई भी आप एक्सप्रेशन को लेके उसको सॉल्व करो तो उसमें अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास या तो कुछ ट्रू होंगी या कुछ फॉल्स होंगी, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिंजेंसी, ठीक है। फर्दर हमारे पास अगर हम इसको एज अ सिम्बोलिकली लिखना चाहें तो हम किस तरह लिखेंगे सेंटेंसेस को, जैसे हम यहाँ पर लिखा होगा इट इज़ नॉट हॉट। अब नॉट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टिल्ड, ये टिल्ड का साइन, ठीक है।
और सेंटेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो पहला सेंटेंस हो या कोई एक सेंटेंस हो उसको हम करते हैं पी से। तो इट इज़ नॉट हॉट, तो हम क्या करेंगे, इसको टिल्ड को यूज़ करेंगे पी के साथ। फिर नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ हॉट एंड सनी। अब एंड आ गया तो हमारे पास मतलब ये कि इसके दो हिस्से हैं। अब एक ही सही है जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और ये ही सही है हमारे पास पी से। अब पी एंड क्यू, अब पी यूज़ किया, एंड ऑपरेटर यूज़ किया और क्यू को हमने ऐसे लिख दिया जो सेंटेंस किया हमने रिप्रेजेंट किया था। अब हमने यहाँ यूज़ किया इट इज़ नॉट हॉट एंड नॉट सनी। अब मतलब कि ये गर्म भी नहीं है और ये सनी भी नहीं है, मतलब कि नॉट टिल्ड पी एंड टिल्ड क्यू, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा इसमें आंसर। फिर इफ़ इट इज़ हॉट देन सनी, मतलब कि अगर ये गर्म है तो फिर ही ये सनी होगा। तो ये हमारे पास बनेगा पी और ये हमारे पास बनेगा क्यू, पी इम्प्लॉइज या पी इम्प्लीकेशन क्यू। तो ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इससे नेक्स्ट हमारे पास कुछ इसमें कोई चीज़ें आ जाती हैं जो ऐसा आगे कंसेप्ट भी यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं CNF कंजक्शन फॉर्मल नॉर्मल फॉर्म। मतलब कि हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस हैं उनको हमें सोल्व करना है और बाद में हमारे पास जो उनके आंसर आएंगे उनका हमने क्या लेना है, कंजक्शन लेना है, यानी एंड ऑपरेटर यूज़ करना है। एक्सप्रेशंस आर कंजक्शन यानी मी एंड ऑफ डिसजंक्शन। ये हमारे पास डिसजंक्शंस हैं जिसमें हमने और ऑपरेटर यूज़ किया है और इनके जो आंसर आएंगे ना उनके आंसर को हमें क्या करना है, एंड पे लेके हमने एंड ऑपरेटर यूज़ करना है। इसी तरह DNF भी है, डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म, मतलब कि जो हमारे पास डिसजंक्शन होंगे ना या और ऑपरेटर जिस पे लग रहे होंगे उनके आंसर निकलने के बाद हमने क्या करना है, मतलब कि सॉरी डिसजंक्शन हमने लेना है कब लेना, जब हमारे पास एक्सप्रेशंस का हम एंड ऑपरेटर लेंगे। मतलब कि हमारे पास ये एक्सप्रेशंस हैं इनका हमने एंड ऑपरेटर लिया, ठीक है, और इनके जो आंसर आने के बाद जो हम इनको कंपैरिजन करेंगे तो उसमें क्या यूज़ करेंगे, डिसजंक्शन यानी और ऑपरेटर। तो ये सारी कहानी हमारे पास प्रेपोजिशनल लॉजिक में आ जाती है। सिर्फ एज अ कंसेप्ट उसको आपने ऑपरेटर्स को समझना है कैसे कैसे ये यूज़ होता है, इनका यूज टेबल देखना है और इनको हम सिम्बॉलिकली कैसे लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको चैनल की समझ आई होगी, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।